लोग लेसन 1 भूगोल। इस वीडियो को 10th क्लास और 10th क्लास और प्लस 10th क्लास और 8th क्लास दोनों देख सकते हैं और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम सवाल दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का ठीक है नाम है जो संसाधन। आज हम लोग देखेंगे संसाधन। केवल संसाधन चैप्टर चलेगी 2 से 3 दिन तक। संसाधन जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिर संसाधन होता क्या। संसाधन होता क्या उसको पहले हम लोग देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं पहले हम लोग। जैसे कि हमने लिखा कलम। क्या कलम मेरी आवश्यकता को पूर्ति नहीं करती है? करती है। कलम जो है हम लिखने में और भी अगर जो भी हो, जैसे कि हमने कुछ भी लिख लिया, जैसे कि कुदाल और हमने लिख लिया पुस्तक। यह सब जो है क्या मानवीय तो देखिए जो भी है इसका तो प्रयोग जानवर करता नहीं, मानव करता है। तो देखिएगा संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी पदार्थों को संसाधन कहते हैं। थोड़ा हम लोग देखते हैं। जैसे हमने लिखा था कलम, कुदाल, पुस्तक या मोबाइल। तो देखिएगा यह जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखा इसको याद मत कीजिए। क्या यह कलम देखिए, सोचिए मानव की आवश्यकता को पूरा करता है। तो मानवीय आवश्यकता को पूरा करने जितने भी पदार्थ हैं वह संसाधन कहलाते हैं। हो जाएगा। संसाधन ऐसे 3 प्रकार के। हम लोग संसाधन को वर्गीकरण भी करेंगे, लेकिन संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, और मानव संसाधन। ठीक है, तो हम लोग देखें कि संसाधन 3 प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पहला प्राकृतिक और मानव निर्मित। पहला हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देंगे हवा, सूर्य के प्रकाश, जल। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या संसाधन। तो आप कहिएगा कि वैसी संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हो। किसे प्राप्त हो? वैसी संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हो उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए याद नहीं करना। हवा देखिए प्रकृति से मिलता, सूर्य का प्रकाश प्रकृति से मिलता, और हवा और जल भी और खनिज लवण भी किसे मिलता? प्रकृति से। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। देखिए लास्ट में संसाधन है तो आप कह नहीं सकते वैसे संसाधन, और देखिए प्राकृतिक मतलब प्रकृति। तो वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, सूर्य के प्रकाश। इसको याद नहीं करना, आप लोग सिर्फ इतना रखिए कि हवा जो है, सूर्य प्रकाश और जल ये प्रकृति से मिलता है। तो वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। याद हो गया होगा।
और दूसरा क्या कि मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। देखिए मानव निर्मित संसाधन जैसे हमने कहा कि घर, साइकिल, साइकिल, और हमने कहा कलम भी, ठीक है। तो देखिए क्या मानव जो है घर बनाता है तो क्या घर का उपयोग नहीं करता, बनाता भी है उपयोग भी करता है, साइकिल बनाता भी है और उपयोग भी करता है, कलम लोग बनाता भी है और उपयोग भी करता है, तो कह सकते हैं आप देखिए। फिर वहां पे लास्ट में क्या है, संसाधन कहेंगे, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, संसाधन जो, ठीक है, मानव निर्माण भी करता है और उसका उपयोग भी करता है, उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। देखिए मानव निर्मित मैं का मतलब मानव द्वारा, इसी तरह क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, मानव निर्मित एक मतलब मानव बनाया होगा, तो वैसे संसाधन जो मानव, मानव निर्माण भी करता है, निर्माण भी करता है, निर्माण भी करता है और उसका उपयोग भी करता है, मानव निर्माण और उपयोग भी करता है, उपयोग भी करता है, उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। लिख लीजिए, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या घर जो है मानव बनाया है, जानवर तो आपको बनाएगा नहीं, साइकिल जो है वो मानव बनाया है, कलम। देखिए तो वैसे संसाधन जो मानव निर्माण भी कर रहा है और उसका क्या कर रहा है, उपयोग भी कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया, जो आपको एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देखिए याद बात कुछ नहीं करना, देखिए घर को याद रखिए कि मानव बनाया भी है और उपयोग भी कर रहा है, दोनों कर रहा है, तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा मानव संसाधन। ठीक है, मानव संसाधन एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, मानव संसाधन का मतलब हुआ कि देखिएगा जो मानव संसाधन जो होता है, ठीक है, तो मानव संसाधन के मतलब ये है कि किसी भी संस्था या कंपनी में काम करने वाले, देखिए जैसे हमने कहा काम करने वाले कर्मचारी भी होंगे, कर्मचारी भी होंगे, मजदूर भी होंगे और भी हो सकते हैं, मालिक भी होगा। तो अपने बुद्धि और ज्ञान के बल पे, हाँ, बुद्धि और ज्ञान के बल पे जो काम कर रहे हैं लोग, तो वही मानव संसाधन होता है, ठीक है। तो मानव संसाधन ऐसे लिख सकते हैं कि मानव संसाधन के मतलब है, मानव संसाधन का मतलब है, मतलब है कि किसी संस्था या कंपनी, संस्था या कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, मजदूर आदि, अपने बुद्धि ज्ञान एवं कौशल के माध्यम से, कौशल के माध्यम से जो काम करते हैं उसे हम मानव संसाधन कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं।
देखिए आप लोग को बहुत बड़ा लग रहा होगा, इसको याद नहीं करना, बता रहे देखिए थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे देखिए कि मानव संसाधन क्वेश्चन तो पूछेगा, देखिए तो याद रखिए कि मानव भी एक प्रकार का संसाधन ही है। जैसे कि मानव भी एक प्रकार संसाधन, देखिए मानव संसाधन का मतलब यह है, तो यही क्वेश्चन क्या, मानव संसाधन मतलब यह है कि किसी भी संस्था, मान लीजिए कोई संस्था है उसमें कई लोग काम करते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है उसमें भी अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग लोग रहते हैं, तो वो सब लोग अपने दिमाग से काम करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसके पास जैसा दिमाग रहता है वैसे अपने दिमाग को यूज करता है। तो कह रहे हैं कि मानव संसाधन का मतलब है कि किसी भी संस्था या कंपनी को चलाने के लिए उसमें कर्मचारी होता है, मजदूर होता है, और भी कुछ होते हैं आदि, अपने बुद्धि और ज्ञान कौशल के माध्यम से जो काम करते हैं उसे हम क्या करते हैं, मानव संसाधन भी संसाधन करते हैं। अब मानव भी खुद एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। मानव भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है, ठीक है ना। तो थोड़ा हम एक कथन स्टार में एक क्वेश्चन पूछता है तो नहीं पूछेगा, लेकिन बोर्ड में देखिए, बोर्ड में संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं, होते नहीं बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है ना। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, कथन किसका, देखिए संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन किसका, ये परीक्षा पूछता है बोर्ड में, ठीक है। तो संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन जिम्मरमैन का, जिम्मरमैन का, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो, और दूसरी ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण। अब ये नहीं बोले कि जो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन का है उदाहरण है, उदाहरण है। ये देखिए बोर्ड मॉडल है और 8 में पूछता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण पूछ रहा है, तो याद रखिए कि अभी हम बताए थे कि प्राकृतिक जो स्वयं किससे प्राप्त हो, प्रकृति से प्राप्त हो, तो जल हो सकता है, जल हो सकता है, सूर्य के प्रकाश हो सकता है, खनिज हो सकता है, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश हो सकता है, हवा हो सकता है। तो जब भी याद रखिए कि हम जो बताए ना उसी सॉल्व करेंगे, बोर्ड मॉडल है। अब बोर्ड में पूछ देगा कि प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन है, मानव निर्मित, मानव स्वयं क्या है, तो मानव भी एक स्वयं का है, एक प्रकार का संसाधन है, ठीक है। और ये पूछे क्वेश्चन, जैसे संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह किसने कहा था, जिम्मरमैन ने कहा था, ठीक है। अब देखिए सवाल पूछता है कि जो संसाधन होती है, ठीक है, तो संसाधन कितने प्रकार की होती है, ऐसे पूछेगा तो कितने प्रकार की, 3 होती है। लेकिन अब इसको हम वर्गीकरण जब करेंगे उपलब्धता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, तो यह सब संसाधन पूछेगा। अब हम लोग कल इसका अगला वीडियो देखेंगे।